आज दिन पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कई बड़े बड़े खिलाड़ी हमें अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर इंग्लिश टीम की कमिटमेंट्स थी तो ये फिर ड्राफ्ट में कर क्या रहे थे यार। फिर इनको आपने ड्राफ्ट में रखा क्यों था? प्लेयर्स के नाम अनाउंस करते हैं कि ये आपने प्लेयर साइन किए तो उसके उनके आगे क्लियर लिखा होना चाहिए कि भाई ये पार्शियल अवेलेबल है, ये पूरा अवेलेबल है। पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स भाग गए, हैरी ब्रूक नहीं होगा तो फला नहीं होगा तो राशिद खान नहीं होगा। पता है इससे क्या होता है? एकदम से जब खबर चलती है हैरी ब्रूक नहीं आ रहा, अब तरह तरह की बातें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती। जो मैं कहता हूं कि लिविंगस्टन इधर 1-1.5 करोड़ ले रहा था, आईपीएल में उसको 10-12 करोड़ मिल गए, तो अब वो पाकिस्तान सुपर लीग उसके लिए आम नहीं रहेगी। इसी तरह हैरी ब्रूक ने वो आईपीएल में बहुत महंगे दामों बिक गया, तो भैया वो क्यों 1-1.5 करोड़ रुपए के लिए वक्त जाया करेगा इधर पूरा सीजन। जिसमें सबसे बड़ा झटका जो हमें लगा वो इंग्लैंड के प्लेयर्स की सूरत पे लगा कि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक हो गए। और जो इस तरह के खिलाड़ी जो हरकतें करते हैं वो रिकमेंड करना चाहिए उस टीम को, पीएसएल की जितनी टीमें हैं, कि यार इन खिलाड़ियों को हमने पिक नहीं करना। जो यूसुफ पठान ने भी कहा कि आईपीएल ना खेलने से पाकिस्तान के प्लेयर को भी नुकसान है, तो वाइस वर्सा अगर हम देखें तो पीएसएल ना खेलने से, दीगर बाहर की लीग ना खेलने से इंडियन प्लेयर को भी तो नुकसान हैं। आदिल रशिया भाई ये है कौन? घंटे का तेल लिया हुआ साला, बेकारी का, झटके का, ऐसी की तैसी लाना। जब से बाबर को आउट किया लोग इसे बड़ा बॉलर समझ रहे हैं। वो भी नखरे पाद रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं 2 मैच के लिए आऊंगा। जब लाना है तेरे पे, तेरी वजह से थोड़ी लीग चल रही है कोई। दोस्तों स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स कैपिटल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो पीएसएल है उसको बड़ा झटका लगा है। दोस्तों न्यूज़ ये है कि जो बहुत सारे प्लेयर हैं जैसे कि राशिद खान, हैरी ब्रूक और भी बहुत सारे जो प्लेयर हैं उन्होंने पीएसएल खेलने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें आईपीएल में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया आरोप लगाता आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान तो शुरू से ये आरोप लगाता आता है कि जो आईपीएल है, जो बीसीसीआई है, वो नहीं चाहती कि जो पीएसएल है वो आईपीएल से आगे निकल जाए, और इसीलिए इस प्रकार की साजिशें जो बीसीसीआई है, जो भारत है, वो करता रहता है। दोस्तों एक बार फिर से भारत पर ही एलिगेशन लगा है और कहा गया है कि भारत ने ज़्यादा पैसे देकर जो इंग्लिश प्लेयर है उनको अपने यहाँ बुला लिया और हमें जो है यहाँ पर बड़ा झटका दिया। दोस्तों पाकिस्तान को तो बड़ा झटका लगेगा ही क्योंकि बताया यही जाता है कि जो इंग्लिश प्लेयर हैं वो आते हैं तो वहाँ पे जो भीड़ है वो इकट्ठा होती है और मैच देखने के लिए आती है। लेकिन अब जब क्योंकि उनको आईपीएल में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि वो आईपीएल में ही खेलेंगे। और आईपीएल में कई बड़े बड़े जो दिग्गज हैं जैसे अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान, वो भी जो है वो पीएसएल छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं। और ये दिखाता है कि आईपीएल की अहमियत कितनी है और पाकिस्तान एक बार फिर से आईपीएल बीसीसीआई के आगे झुक गया है और कहीं ना कहीं अपनी जो भड़ास है वो वहाँ पे निकाल रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। थोड़ी सी ना बदमज़गी हो जाती है पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह से, जब आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं होते, कुछ शुरू में नहीं है, कुछ आखिर में नहीं है, कुछ दरमियान में नहीं है, जब ये खिलाड़ी आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनते तो फिर झटका तो लगता है सर। पीएसएल इस बार बड़ा स्पेशल होने जा रहा है, लेकिन इस स्पेशल पीएसएल में ये जो 2 नंबरी हुई है ना, ये ठीक नहीं है। ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि यार जो भी प्लेयर हो वो फिर पूरी तरह पे खेलना चाहिए। जैसे अब आईपीएल देखिए ना, आईपीएल की मौजूदगी में कोई और लीग होती ही नहीं है। अब आईपीएल है, पीएसएल का अभी उससे उस तरह से तो मुकाबला नहीं है। मैग्नीट्यूड में वो बहुत बड़ी लीग है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझ रहा हूं कि हमारी लीग पीएसएल जो है वो भी किसी से कम नहीं है। क्वालिटी वाइज जबरदस्त है, जबरदस्त मैचेस होते हैं। पीएसएल में भी यार आज खबर ये आई कि जी वो आदिल राशिद भी नहीं आ रहे और हैरी ब्रूक्स वाज अ बिग ड्रॉ इन द लास्ट पीएसएल, वो भी नहीं आ रहा इंग्लिश टीम की कमिटमेंट्स की वजह से। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर इंग्लिश टीम की कमिटमेंट्स थी तो ये फिर ड्राफ्ट में कर क्या रहे थे यार। फिर इनको आपने ड्राफ्ट में रखा क्यों था? अगर ये अवेलेबल नहीं थे तो इनको फिर ड्राफ्ट में क्यों रखा गया पीएसएल के? क्योंकि वो तो दोनों ही अवेलेबल नहीं है। तो जब और दोनों ही व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड के लिए, और मतलब ब्रुक्स तो जो है टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, तो जब ये अवेलेबल नहीं था तो हाउ दे साइंड ऑन बाय डिफरेंट टीम्स? मुझे अजीब सी बात लगी। फिर ये भी खबरें आई कि जी बहुत सारे प्लेयर्स जो टॉप प्लेयर्स हैं, राशिद खान वगैरह जो है, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द फुल पीएसएल। वो मतलब 2-2, 3-3 मैचेस कुछ खेलेंगे, कुछ ज्यादा खेलेंगे, लेकिन दे आर नॉट टोटली अवेलेबल फॉर द पीएसएल। तो अब पीसीबी जो है एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो रही है आप फ्रेंचाइजीज के लिए जी कि वो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स अनाउंस करें। तो यार ये तरीका मुझे नहीं समझ में आया। आप जब ड्राफ्ट में भी, ड्राफ्ट को कितने दिन हुए हुए, जब आप ड्राफ्ट में बैठ रहे हैं तो भाई आप पहले ये तो कंफर्म कर लेंगे कौन सा प्लेयर कब अवेलेबल होगा, पूरा पीएसएल खेलेगा नहीं खेलेगा, फिर कौन सा जो है पार्शियली खेल सकता है। मतलब आप जब अनाउंस करते हैं प्लेयर्स को साइन ऑन किया है तो कम से कम ये चीज तो ऑनेस्टली क्लियर करें ना यार, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन सा प्लेयर पार्शियली अवेलेबल है। जब आप प्लेयर्स के नाम अनाउंस करते हैं कि ये आपने प्लेयर साइन किया तो उसके उनके आगे क्लियर लिखा होना चाहिए कि भाई ये पार्शियल अवेलेबल है, ये पूरा अवेलेबल है। ये मतलब इनिशियली आप गलत इंप्रेशन देते हैं कि जैसे पता नहीं कितने प्लेयर्स हमने